अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम आप नाम सुनते ही इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है कि ये फ्री बॉडी डायग्राम है। मतलब किसी बॉडी को हमने रिप्रेजेंट करना है और इसमें फ्री का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? वो बच्चे इसलिए कि ये अपने सराउंडिंग से फ्री होती है और इसको ये आइसोलेटेड बॉडी होती है, इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं हमने उन्हीं को रिप्रेजेंट करना होता है। मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जो आपकी स्टडी रूम में टेबल पड़ा है जिस पर आप बुक्स रखते हैं और पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो बुक लाइंग ऑन टेबल ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। और आज हम इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम में उस बुक को जब टेबल पे रखा जाता है तो उस पर एक्ट करने वाली फोर्सेस कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं, इसमें आप यही सीखेंगे। मतलब मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, ये लेट्स सपोज ये बॉडी है। फ्री बॉडी डायग्राम में एक बात याद रखनी है, जो बॉडी है उसको जो सिलेक्ट करना है उसको एक बॉक्स की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि ये आपको दिखाया गया है। अब यही आप समझें कि जो बुक है वो आपकी टेबल पे पड़ी हुई है ऐसे, और आप उसको ड्रैग करते हैं ऐसे यूं, अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो साफ ज़ाहिर है आपने जो अप्लाइड फोर्स की है, फोर्स अप्लाई की है, वो सब फोर्सेस से ज्यादा है। रीजन, क्योंकि आपने इसको अपनी तरफ मूव करवाना है, टेबल से ऐसे खींचते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये अप्लाइड फोर्स है। और जब बॉडी ऐसे पड़ी थी तो आप इस पर फोर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप कहेंगे सर इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसका जो रिएक्शन फोर्स है Fn वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम में जो कि एग्जांपल हमने ली है बुक लाइंग ऑन टेबल, उसको पहले बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, देन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड को और विद एरो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये वेट डाउनवर्ड है, ये फोर्स नॉर्मल फोर्स अपवर्ड है, ये आप पहले भी जानते हैं इस चीज को। और दोनों को मैंने जो लेंथ है दोनों एरोज की वो सेम बनाई है। रीजन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, जो फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ, ये इसी चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो फोर्स वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उतनी ही इस पे इक्वल फोर्स लग रही है, अपवर्ड फोर्स लग रही है। इक्विलिब्रियम के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। अब क्या होगा कि ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों इक्वल है और ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, बोथ विल कैंसिल ईच अदर। नेक्स्ट बाकी दो फोर्सेस रह गई हैं, एक बची ये फोर्स है अप्लाइड फोर्स और एक है फ्रिक्शनल फोर्स। आप देख रहे हैं अप्लाइड फोर्स को मैंने ज्यादा लेंथ से शो किया है। आपको वेक्टर पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में। वेक्टर क्या करता है? वेक्टर दो चीजें बताता है ना, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक लाइन सेगमेंट और उसके बाद एक एरो होता है। लेट्स सपोज ये एरो है और ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट उसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और एरो किसको शो करता है? डायरेक्शन को। यहां से ये देखें, ये लेंथ ज्यादा है बाकी सब फोर्सेस से और ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल है, उसकी रीजन बता दी। और ये फोर्स इससे लेस है। इन फोर्सेस का तो इफेक्ट ही ना रहा ना इस बॉडी पे, इसीलिए ये कैंसिल होगी, बाकी ये रहेगी। और ये फोर्स और इस फोर्स का कंपैरिजन करें तो ये अप्लाइड फोर्स बहुत ज्यादा है जबकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम है। इसीलिए रिजल्टेंट नेट फोर्स इस बॉडी पे है, तो क्या करेगी? इसको मूव करवाएगी। तो आप इसीलिए तो बुक को ऐसे ड्रैग करते हैं। तो इसका मतलब है आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है फ्री बॉडी डायग्राम को, उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है कि वो कैसे एक्ट कर रही है। सबसे पहले बॉक्स को सिलेक्ट करना है, फिर एक्सटर्नल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है। आप देख रहे हैं बच्चे, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? डिफाइन करें। और वेक्टर डायग्राम, इसको वेक्टर डायग्राम भी कहते हैं, ये स्पेशल एग्जांपल है इसकी। लिस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस, जो इस पर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसको रिप्रेजेंट करना है। एक्सप्लेन विद द डायग्राम, फिर हमने डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। मैंने कॉन्सेप्ट के लिए आपको सबसे पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब ये देखिएगा डेफिनेशन क्या है। तो आप सिंपल, जब आपने इस चीज को देखा तो आप तो ये कहेंगे ना सर फ्री बॉडी डायग्राम में हम एक बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स की फॉर्म में और फिर उस पर जो फोर्सेस एक्ट करती हैं उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बिल्कुल यही डेफिनेशन है, आप इसको जरा गौर कीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम, इसको FBD भी कहते हैं, ये आपने बुक पे लिख लेना है। इज यूज्ड टू शो relative magnitude and direction of the forces acting on the object in the given situation। जो भी सिचुएशन है उसमें
जो भी फोर्सेस लग रही है उसको रिप्रेजेंट किया है विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैंने बताया ना कि यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसकी कम है, ऐसे है ना, तो डायरेक्शन भी बताई है। इट इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर डायग्राम, हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इसको। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने ये नेक्स्ट सारा आगे डिस्क्राइब करना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप जस्ट डिफाइन करें और ये फ्री बॉडी डायग्राम ये फिगर बना दें। अब अगर इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द लिस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम, तो देन आप क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एफबीडी आर गिवन बिलो। क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेविटी है, नॉर्मल फोर्स वेट मीन ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स ड्रैग फोर्स जो आपने फोर्स अप्लाई की है ड्रैग फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ह्यूमन फोर्स पुश और पुल, जैसे कि आपको मैंने बताया भी है पहले कि आप अपने टेबल पे बुक को अगर ड्रैग करते हैं तो ये होती है। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, अब ठीक है ये तो हमें पता चल गया। अब ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है मैंने स्टार्ट में बता दिया था। एक बॉक्स को लेना और वो क्या है बच्चे, इन एफबीडी ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स एज शोन इन पिक, ये आपको बता दिया बच्चे। नेक्स्ट बच्चे फोर्स एरो, अब जितनी भी फोर्सेस आपने ऊपर रिप्रेजेंट करनी है वो अकॉर्डिंग टू, जैसे मैं कहता था हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, उसके तरह ही आपने रिप्रेजेंट करना है। फोर्स एरोज आर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉक्स, इसलिए मैंने बच्चे इसको सेंटर बना दिया है। आप ये समझे कि ये वाली जो वेक्टर है ये इसके सेंटर से जा रहा है और ये भी सारे इसी तरह। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एज शोन इन पिक, द लेंथ ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट क्या करती होती है, मैग्नीट्यूड, और एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन को। लेबलिंग ऑफ द फोर्सेस, आपने जो फोर्स उधर रिप्रेजेंट की है उसको लेबल भी करना है कि वो कौन सी फोर्स है। जैसे मैंने कहा अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल फोर्स, वेट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये आप पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है सिंबल से। ईच फोर्स इज लेबल्ड टू शो द एग्जैक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस। यस, मतलब मुझे क्या पता कि ये कौन सी फोर्स है, मैं कहूंगा ये वेट है और फिर इसको वेट लिखूंगा। ओके, और ये कौन सा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स है, और फिर ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, और ये बचे अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। ये आपने एग्जैक्ट शो करनी होती है। इसके बाद क्या है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है कि आप जो स्टार्ट में मैंने बता दिया कि जो बुक टेबल के ऊपर रखी है ऑन टॉप सरफेस, देन इट्स वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, बोथ फोर्सेस आर इक्वल बट equal in magnitude but opposite in direction. Suppose a book is lying on table and pushed away, then its free body diagram is shown in fig. ये हमने उसको जो एग्जांपल ली है उसको शो भी कर दिया। अब इस पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही थी, हमने कहा वेट एक्ट डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन सरफेसेस, क्योंकि जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में होती है और उसके ऊपर रोल करती है या स्लाइड करती है तो देन एक अपोजिंग फोर्स होती है उन दोनों बॉडीज के बीच में, जिसे क्या हम कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे अब आपने टेबल को घसीटे फ्लोर के ऊपर तो आप आवाज आती है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होती है। फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो आप उस बॉडी पे अप्लाई करेंगे। अब ये टॉपिक तो हमने कवर कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि बस ऐसे रिप्रेजेंट ही कर देते हैं, कोई इसका बेनिफिट भी है फिजिक्स में या नहीं है बच्चे, बेनिफिट, और वो क्या है पर्पस इसका, इसको हम टू आइडेंटिफाई, टू स्टडी द मोशन, टू स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बॉडीज की मोशन को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। और उसके बाद क्या सकते हैं, टू अटेन इक्विलिब्रियम, इससे हमें इक्विलिब्रियम, बस इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, इससे हम बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन को नोट कर सकते हैं। तो ये था आज बच्चे हमारा ये टॉपिक अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम के। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जैसे इसको ब्रेक करके बना दिया है तो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।